अरे अरे, ये क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, बस अपनी बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया है बढ़िया है, तेरी बकरी तो घास फूस खाकर बड़ी बढ़िया हो गई है। इसे देखकर तो मुझे खाने का मन हो रहा है। क्यों रे? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तूने इसे तो खिला पिलाकर बड़ा बढ़िया बना दिया, पर इसे देखकर अब मुझे तो भूख लग रही है। काफी दिन हो गए इतनी अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, बहुत दिन से नहीं खाया, बहुत दिन से नहीं खाया। चलो इस बकरी को उठा लो, ये जो भी कीमत मांगे इसको दे देना, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे वाह वाह, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ना कह रहा है। सच बोलने में कैसा हर जमींदार बाबू, मेरी चीज है, बेचना ना बेचना मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। ओह, खाना खाते खाते बहुत देर हो गई, सुबह उठना भी तो है। चलो खाने के बर्तन रखकर सो जाता हूँ। हाँ, इतनी रात गए मेरी बकरी चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सुबह बता तो दिया कि मैं इसे नहीं बेचना चाहता, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दी ही नहीं। कल रात जब मसाला लगाकर अच्छे तरीके से पकाऊंगा ना, क्या स्वाद आएगा, तेरे लिए भी भिजवा दूंगा। हाँ, तू भी अच्छे से खाना। ठीक है, तेरी ही बकरी है। हा। मुझे माफ कर दे मेरी बकरी, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जला के रख रहा हूँ, ताकि अगर तू लौटेगी तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ ना हो। कौन है तू? पेड़ के नीचे दिया जलाकर मुझे बुलाया? हाँ, आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। कोई पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। बोल, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतना परेशान है? जमींदार ने बोला है कि वो कल मेरी बकरी को काट के खा लेंगे। रुक, मेरे दिमाग में एक तरकीब आया है। इधर आ, जा, ये सब लेकर जा, और जैसा मैंने बताया है कल वैसे ही करना। हा, जमींदार ने बकरी ले ली, खुशी मिली, इतनी कभी खुशी नहीं मिली रे। धा तिन दा। ए हरी, क्या हो गया रे तुझे? बकरी खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? सुनो, बकरी गई और जिंदगी मिल गई। वो बकरी मेरे लिए अपशगुन से कम नहीं थी। एक पंडित ने बताया था मुझे, तेरी जिंदगी से जब ये काली बकरी जाएगी तो तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। अच्छा, ऐसी बात है? देखो, सबूत देखो, कल रात को बकरी गई और सुबह सोना आ गया। ये देखो कितने सारे गहने हैं मेरे पास। सचमुच ये तो बहुत अद्भुत घटना है रे। हाँ, अब तो जमींदार को समझ में आएगा। जब जमींदार का सत्यानाश होगा तब समझ आएगा उसको। क्या सुना रहे हो? नहीं, मुझे नहीं खानी वो बकरी, भेज दो उसे वापस। सुन रहे हो ना, अभी के अभी उस बकरी को हरी के पास वापस भेज दो। जो आ गया हुजूर। इतना नौटंकी इंसान है। जब मैं उसके पास उसको खरीदने गया था तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मैं तो इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं तो इसे नहीं बेचना चाहता। ठीक कहा, उसके संगी लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना? इतना चालाक इंसान है। जाओ, मेरे लठेल को बोलो कि उसकी जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है उस पर कब्जा कर ले, वो सारी हड़प ले। उसे खाना कहाँ से नसीब होता है ना, देखता हूँ मैं।
जैसी आ गया हुजूर। अरे ये क्या बात हुई? मैं अपनी ही जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई? ये खेत वाला रास्ता अब तू भूल जा। तूने जमींदार के साथ चालाकी किया है, अब इसकी तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, समझा? अब भूखे मरो जाके। क्या हुआ आज फिर क्यों बुलाया? क्या बताऊं पेड़ वाले भैया, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा ठीक है, इसका बंदोबस्त तो हम कर ही लेंगे, लेकिन तुम ये दुखी मुंह बनाकर मत घूमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो ही इस समस्या से छुटकारा पा सकेगा। ये ले, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। गमला मेरा सोना, मुझे पुलाव दो ना। अरे छी, किसान के बेटे के सामने हार गया जमींदार। अरे छी। अरे हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था, वो किसान आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब देखेगा, अब तो ना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। दुखी मुंह बनाकर रखने से कुछ नहीं चलेगा बच्चा, हमेशा हंसते हंसते खुशी से ही रहना पड़ेगा। हा, जमींदार ने मेरा घर जलाया, मेरा घर बड़ा हुआ, छत के जगह आसमान मिला, चांद और सूरज भी मिला। हा, बेचारा शौकी करण पागल हो गया है। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो सब चलो, जमींदार को उचित सीख देनी पड़ेगी। ओ पेड़ वाले भैया, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं मैं? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा हंसी खुशी चेहरा ही तेरी मदद करेगा। पीछे मुड़ के देख, हम लोग सब जमींदार साहब के पास जा रहे हैं। अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, अब ये अन्याय हम और नहीं सहेंगे, और ये अत्याचार अब हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप हरि के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब बाहर आइए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। एक कमजोर आदमी पे जुल्म डालते हो, हंसी खुशी चेहरे वाले आदमी के साथ इतना जुल्म नहीं चलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी, ये सब तो मुझे ही जिंदा जलाने आए हैं। सुनो, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, तुम्हारा घर जल गया। अब से ये घर तुम्हारा है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। अब नहीं दिखूंगा यहाँ पर, आज रात को ही चला जाता हूँ। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? आपने तो मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। भाई, एक दिन मैं भी तेरे जैसा अच्छा इंसान था। मेरा नाम था राम नारायण। बहुत उपकार किया था मैंने, लेकिन वो जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। फिर मैं मर गया, लेकिन मरने के बाद भी मेरे मन की इंसानियत को मार नहीं सका। आज भी मैं अच्छे इंसान की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो बड़े भैया। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपका छोटा भाई बन जाऊंगा। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। कहावत है ना, झाको राको साइयां, मार सके ना कोई।